Welcome students, I am Ritesh Pawar from New Catholic Mission School, Jhabua. Today I am going to teach you mathematics of class 9th, chapter number 4, that is linear equation in two variable. Okay, so in previous video, chapter number 2 polynomials, हमने expression and equation का difference मैंने बताया था. ठीक है, so थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, है ना. और उससे पहले हम चलते हैं टॉपिक पर. What is our topic? Linear equation in two variable. Okay. Linear equation है ना, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. What do you mean by variable? What do you mean by variable? Variable जिसकी वैल्यू वेरी करे मीन्स अलग अलग डिफरेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और कंडीशन, है ना. सो वेरिएबल्स की जगह हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स के लिए क्या यूज करते हैं? लिटरल्स A, B, C और X, Y, Z. हम वेरिएबल्स में ये यूज करते हैं, है ना. अभी कभी हमने देखा होगा क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 आती है, कभी 1 आती है, कभी 2 आती है. सो x की वैल्यू बदलती रहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना. सो वेरिएबल्स हम लिटरल्स यूज करते हैं. अंडरस्टूड? कांस्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? 1, 2, 3 और जो भी नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती. 1 मीन्स 1, है ना. 2 मीन्स 2, 100 मीन्स 100. सो दिस आर नोन एज कांस्टेंट. ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट. ओके, और ये होता है वेरिएबल. अंडरस्टूड? These are variables and these are numbers are constant. Okay, so let me begin our chapter with linear equation, है ना. Let me define the term, है ना. देखते हैं टर्म्स क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं. So equation, linear equations. What is linear equations? Equation of a straight line is the linear equation, है ना. स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. लीनियर में आपको पता है स्टार्ट फ्रॉम लाइन. लीनियर कैसे बनता है? लाइन से, है ना. सो क्लियरली यहाँ पर लीनियर वर्ड में ही लाइन छुपी हुई है ना. लाइन, स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. क्लियर? ठीक ना. इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. 2x - 5 = 0. सो ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है ना. नेक्स्ट टर्म जो देखते हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अभी जो हमने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन मीन्स जानते हैं आप क्या होता है? इक्वेशन, हाँ, इक्वेशन दैट मीन्स जिसमें LHS पार्ट हो, RHS पार्ट हो और इक्वलिटी शो होती है ना. पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था इक्वेशन और एक्सप्रेशन का डिफरेंस बताया था. ठीक है, तो थोड़ा सा आप वो देख लेंगे, है ना, एक बार. ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल हो, जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पर कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है x, और ये 2 और 5 क्या है? कांस्टेंट है ना. सो जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल हो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर में हमेशा लीनियर इक्वेशन में जो बेस पावर, जो डिग्री होता है वेरिएबल्स का, वो 1 रहता है. यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं मीन्स 1 पावर, है ना. जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मैथ्स में 1 होता है. क्लियर? यहाँ पर x का कुछ पावर नहीं है, सो मीन्स 1 पावर है ना. ध्यान रखेंगे आप ये बात. सो यहाँ पर इक्वेशन में एक वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर भी 1 है. ओके, सो इसीलिए हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अंडरस्टूड? क्लियर? देन नेक्स्ट टर्म आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्या आती है? टू वेरिएबल. सो एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना. सो 2x - 5y + 3 = 0. यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं? देखिए, ये x वेरिएबल है यहाँ पर एंड y वेरिएबल है यहाँ पर. ओके, वेरिएबल क्या है? x एंड y. यहाँ पर x और y जो है वेरिएबल है ना. 2 वेरिएबल है, और इनकी पावर कितनी है दोनों वेरिएबल की? देखिए, कोई पावर नहीं है, मीन्स 1 पावर है ना. सो इस टाइप के इक्वेशन को, है ना, हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जहाँ पर 2 वेरिएबल है और उनका डिग्री जो है वो 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाती है. अंडरस्टूड, है ना. आगे बढ़े स्टूडेंट्स. अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ
लीनियर इक्वेशन, है ना। सपोज हम फर्स्ट पहले लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पर एक वेरिएबल में इक्वेशन हमने लिया है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं देखते हैं। ट्रांसपोज द कांस्टेंट वैल्यू -5, RHS में हम ट्रांसपोज करेंगे, व्हाट डू वी गेट 5। हम जानते हैं ना ट्रांसपोजिशन में लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से जब जाता है वैल्यू तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का होता है तो डिवाइड में, डिवाइड का होता है तो मल्टीप्लाई में। सो यहाँ पर माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5। नाउ रिप्रेजेंट दिस वैल्यू x इक्वल्स टू 5, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x इक्वल्स टू 5, ओके। नाउ इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, सो रिप्रेजेंटिंग दिस 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव वैल्यू चलती है, -1 -2 -3। नाउ x का वैल्यू 5, वेयर इज 5, here is 5, okay, so here is 5. So in this way we will represent linear equation in one variable into the graph, understood। अब देखते हैं linear equation in two variable solutions, okay students, solution of linear equation in two variable, okay। let me take one linear equation, ओके हमने एक लीनियर इक्वेशन ले ली दो वेरिएबल में, देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y एंड कांस्टेंट्स, ओके। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। नाउ हाउ डू वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कैसे करेंगे, करते हैं। फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इसके हम 4 सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, जो अकेला वेरिएबल है जिसका कोई कांस्टेंट नहीं है उसको वहीं रहने दीजिए, है ना। देन देखिए एक y जो है वो वहीं पर है, लेफ्ट हैंड साइड ही है, 7 जो है वो राइट हैंड साइड में ही है। हमने क्या किया, 2x को उधर ट्रांसपोज किया, क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो पॉजिटिव 2x उधर गया तो नेगेटिव 2x हो गया, अंडरस्टूड। सो हमने इसको अरेंज कर लिया। तो यहाँ पर y के लिए इक्वेशन क्या बना, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। नाउ फाइंडिंग 4 सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 0 1 2 3 पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, अंडरस्टूड, है ना। सो पुट x इक्वल्स टू 0, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0, x की जगह 0 पुट किया, सो 0 to the 0, so y equals to 7. When x is 0, y is 7. Okay. इसको हमें बाद में करता है, चलिए छोड़ो। Now putting x equals to 1. Now putting x equals to 1. So 7 as it is minus as it is 2 into x की जगह 1 रखते हैं, है ना। 1 रखें, 1 रखने पे 7 as it is minus 2 1s are 2, okay। So 7 minus 2 is 5. So when x is 1, value of y is 5, okay। Now put x equals to 2 again in this equation, putting x की जगह 2, so 7 minus 2 to the 4, 7 minus 4 is 3, okay। कितने सॉल्यूशन हो गए, 1 2 and 3, 3 सॉल्यूशन हो गए। एक और निकालते हैं, putting x equals to 3, then y equals to 7 minus, in this equation put x equals to 3, 7 as it is minus as it is 2 multiply x is 3, 2 3 is 6, देन 7 में से 6 गया तो 1, ओके। सो हमें ये 4 सॉल्यूशंस मिल गए, इनको एक बॉक्स में मैं बना देता हूँ, आपको ग्राफ बनाने में इजी हो जाएगा, है ना। सो x y, हमने x का वैल्यू क्या क्या लिया, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, है ना। x की वैल्यू एक बार 0
एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 पुट किया। सो x जब 0 था देन y इज 7, x 1 था सो y इज 5, then 3, then 1, 3, then 1. Understood? So in this way you are able to find the 4 solutions of given linear equation in 2 variable. Understood? Clear है? Now अब मैं आपको इन सॉल्यूशंस के थ्रू ग्राफ बनाना भी बता ही देता हूँ, है ना? सो प्लॉटिंग ग्राफ और प्लॉटिंग दिस कोऑर्डिनेट्स इन द ग्राफ. सो मेकिंग ग्राफ फॉर द सेम क्वेश्चन. ओके, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको. सो दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव 1. ओके, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा है. क्लियर? तो नाउ यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं है, हमने नहीं लिया था नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव आंसर भी नहीं आया कुछ. ओके, सो नेगेटिव हम ज़्यादा वैल्यूज नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाया नेगेटिव साइड में ना. ओके, लाइन नहीं खींची है. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. हियर 1 2 3 4 5 6 7. Understood? 7. Now when x is 0 y is 7. जब x 0 है y कितना है 7. सो 0 7 यहाँ पर प्लॉट होगा, है ना? x तो नहीं है, y कितना है 7. सो ये y एक्सिस का प्लॉट होगा 0 7. ओके, नेक्स्ट x is 1 y is 5. x जब 1 है y 5 है. सो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 5 से ड्रॉ करेंगे. सो हमें 1 5 यहाँ मिलेगा, 1 5. ओके, आप चाहे परपेंडिकुलर लाइन रब कर सकते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट 2 पर 3. सो व्हेन x is 2 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले x एक्सिस से. देन y is 3. सो 3 से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे. तो यहाँ मिला 2 3. परपेंडिकुलर लाइन आप रब कर सकते हैं. देखिए 2 पर 3. ओके, नाउ x is 3 and y is 1. सो 3 पे 1. ओके, नाउ join these points with the help of scale. सिंस इट इज अ लाइन तो आगे जा सकती है ना? तो इसीलिए एरो बना दीजिए. देखिए जो सॉल्यूशन था वो हमने निकाल लिया एंड देन जो उसका ग्राफ प्लॉट किया हमने विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स. ओके, सॉल्यूशंस. सो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला. व्हाट डू वी गेट? स्ट्रेट लाइन. ओके, सो हमेशा ध्यान रखेंगे लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ स्ट्रेट ही होते हैं. अगर आपके ग्राफ थोड़े अलग बनते हैं, कर्व में बनते हैं, ओके, या सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं बनते हैं, मतलब रॉन्ग है. तो आप उसको फिर से कर सकते हैं. अंडरस्टूड? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी एक्सरसाइज के. स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. है ना? जो नोटबुक का कॉस्ट है वो इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. आपको 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनाना है. ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है दिस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को. सो करते हैं. कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हम ले लेते हैं x. कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हम लेट कर लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x, है ना? कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने x ले लिया. और क्या है यहाँ पर एक और चीज, कॉस्ट ऑफ पेन. सो कॉस्ट ऑफ पेन को y ले लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ पेन y. ओके, सो हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x ले लिया और कॉस्ट ऑफ पेन को y ले लिया. तो यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल मिल गए. हमें जो बनाना था इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल मिल गए x एंड y. नाउ अब जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बना देते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन? देखिए, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, है ना? कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है? x.
cost of notebook is means equals to is twice means 2 times, so 2 times to multiply twice means 2 times the cost of pen क्या है y। सो जैसा आपको क्वेश्चन में बोला था वैसा हमने उसको वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ 2 into y 2y, इसको अरेंज करते हैं। 2y पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 2y और इधर कुछ नहीं बना तो 0। सो ये हमने इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, x minus 2y equals to 0। अंडरस्टूड? ऐसे करेंगे क्वेश्चन। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x plus by plus c। पहले आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करना है। ओके, नाउ देन indicate the values of a, b, c in each case. Then you have to find the value of a, b, c. Okay, for all the questions. So first arrange all the values. Okay, जितनी वैल्यू आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड में वैल्यू है 9.35 बार, इसको आप ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, हो जाएगा नेगेटिव 3.5 बार। ओके, सो देखिए x by एंड देन कांस्टेंट c है ना, ये देखिए ax plus by plus c, सो x then y then constant अरेंज हो गया। नाउ ऑन कंपेयरिंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। ये क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू का कंपेयर कीजिए, ये x का कंपेयर करा तो a की वैल्यू क्या बची 2, देन b y से y कंपेयर कीजिए, सो वैल्यू ऑफ ये देखिए ये y तो b का वैल्यू 2। ओके, एंड देन c का कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। ओके, सो c का वैल्यू जो भी है लास्ट में नंबर जो बचता है वो लिखिए, क्या बचा है c इक्वल्स टू माइनस, अगर है नेगेटिव तो नेगेटिव लिखिए, नेगेटिव 9.35 बार, 9.35 बार। सो इन दिस वे यू विल फाइंड a b c by comparing with this ax plus by plus c linear equation। ओके, सेकंड देखते हैं। सो यहाँ पर ax plus by plus c से हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। ओके, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, भगवान होता है। ओके, 1, अंडरस्टूड? सो ऑन कंपेयरिंग विद x, सो a इक्वल्स टू 1, देखिए a का वैल्यू 1 बचा। देन y का कंपेयर करते हैं, सो b का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 मल्टीपल होता है, y का जो मल्टीपल है क्या है 1 है, सो माइनस y के साथ 1 अपॉन में 5, सो y का जो मल्टीपल है वो लिख देंगे, लिख दिया, कोफिशिएंट है वो लिख दिया। लास्ट में c इक्वल्स टू क्या बचा है -10, सो -10। क्लियर है? इन दिस वे यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ abc, है ना। इसके कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। सो फिर देखते हैं 2x। ओके, हमें इसको पहले तो क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, ax plus by plus c। सो राइट हैंड साइड से 5y को मैं इधर ला रहा हूँ, -5y था तो इधर आ गया +5y, है ना। सबसे पहले x की टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर c इक्वल्स टू 0, है ना। -5y इधर आ गया, उधर 0 बचा। नाउ यहाँ पर c क्या होना चाहिए, कुछ नहीं है तो कांस्टेंट जो है वो 0 ले लो, है ना। c नहीं है यहाँ पर तो 0 लिख सकते हैं। सो नाउ ax plus by plus c equals to 0। नाउ कंपेयरिंग x, वैल्यू ऑफ x के साथ x कंपेयर करा, सो वैल्यू ऑफ a इज 2, कंपेयरिंग y to y, सो वैल्यू ऑफ b इज 5 एंड c इज 0। कंपेयर करने पर हमें वैल्यूज मिल गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की टर्म है, यहाँ पर y की टर्म मिसिंग है ना, है ना, और कांस्टेंट गिवन है, सो इसको हम लिख सकते हैं 3x plus 0y, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन लास्ट टर्म इज 2। सो इस इक्वेशन को हमने ax plus by
प्लस सी में अरेंज कर लिया। यहाँ पर y मिसिंग था तो y के साथ 0 लगा दिया, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा। सो उसे रखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्लियर। नाउ कंपेयरिंग x के साथ x कंपेयर किया, सो a का वैल्यू यहाँ पर मिला हमें 3, y से कंपेयर किया y को, सो b इक्वल्स टू 0, देन c इज 2। अंडरस्टूड। सो इस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्लियर है। सो दैट इज एंड ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 4.1। इसके कुछ क्वेश्चन रिमेन है, इसी में आप कर लेंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, हियर आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो स्टे सेफ एट योर होम। ओके, टेक केयर।